कंसेप्ट है जो सेलुलर सिस्टम में यूज होता है, जिसमें जब कोई यूजर एक पर्टिकुलर सेल को छोड़ करके दूसरे सेल में एंटर कर जाता है तो उस यूजर को जो सेकेंड सेल है वो सर्विस प्रोवाइड करने लग जाता है। फर्स्ट सेल पहले सर्विस प्रोवाइड कर रहा था, अब उसको सेकेंड सेल सर्विस प्रोवाइड करने लग जाता है। तो इसको बोलते हैं हम लोग हैंड ऑफ। जब कोई यूजर एक सेल से निकले और दूसरे सेल में चला जाए और सेकेंड वाला जो सेल है वो उसको सर्विस प्रोवाइड करने लग जाए तो उसको हम लोग बोलते हैं हैंड ऑफ। सो हैंड ऑफ के भी अलग अलग टाइप्स होते हैं जो हम लोग आगे देखेंगे। पहले देख लेते हैं कि एक्चुअली क्या होता है हैंड ऑफ। दो जो सेल हैं आपस में कनेक्टेड हैं, मोबाइल स्विचिंग सेंटर और पब्लिक, ये तो आर्किटेक्चर आपको क्लियर है, लास्ट स्लाइड में वैसे भी कवर किया है। सो हैंड ऑफ जो होता है वो कितना टाइम लेता है, तो ये हैंड ऑफ के कुछ रूल्स हैं, कुछ कंसेप्ट्स हैं, देखिएगा। 30 मिली सेकेंड्स के बीच हैंड ऑफ होना चाहिए जनरली। मीन्स अगर कोई यूजर एक सेल से निकल करके दूसरे सेल में एंटर कर जाता है तो विद इन 30 मिली सेकेंड उसको सर्विस प्रोवाइड होना चालू हो जाना चाहिए उस सेकंड टावर से जिसमें वो एंटर कर चुका है, उस सेल के टावर से जिस सेल में वो एंटर कर चुका है। कभी भी कोई मोबाइल फोन एक सेल के कंट्रोल में रहता है और जब वो धीरे धीरे उस सेल से दूर होता जाता है, मूव करता जाता है, तो बाउंड्री में जब उस सेल के पहुंचता है, मान लीजिए ये कार है, ये मूव करते 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 यहाँ बाउंड्री में पहुंच गया, जैसे ये बाउंड्री में पहुंचता है तो इस टावर से इसका सिग्नल वीक होते चला जाता है और यहीं पे कोई एक एडजेसेंट सेल है उसमें उसका टावर भी इसको मिलने लग जाता है। तो क्या होता है, जब ये थोड़ा और मूव करेगा, बाउंड्री से हल्का सा बाहर निकल जाएगा, तो क्या होगा, इस टावर से इसकी स्ट्रेंथ लगभग नेग्लिजिबल हो जाएगी और जिस सेल में वो एंटर किया है वहां से उसको अच्छी स्ट्रेंथ मिलने लग जाएगी। तो इस बीच में क्या होता है, ये वाला जो टावर है टोटली इसका होम लोकेशन रजिस्टर का जो भी इंफॉर्मेशन होता है वो नेक्स्ट वाले टावर को, नेक्स्ट वाले जो आपके सेल हैं उसको पास कर देता है और उसको उसके विजिटर में रजिस्टर कर देता है कि भाई ये विजिटर है आपके सेल का जो आपके टावर से सर्विस यूज करेगा, आपके टावर की सर्विस को लेगा। ऐसा करके उसकी सारी इंफॉर्मेशन को दे देता है नियरेस्ट टावर को। सो इसको हम लोग बोलते हैं हैंड ऑफ। एक टावर से दूसरे टावर के बीच का स्विचिंग, सर्विस की स्विचिंग हैंड ऑफ कहते हैं। हैंड ऑफ को देखें हम लोग बेसिकली दो टाइप के होते हैं। पहला होता है सॉफ्ट हैंड ऑफ और दूसरा होता है हार्ड हैंड ऑफ। सॉफ्ट हैंड ऑफ वो होता है जब कोई मोबाइल यूजर मोबाइल में बात कर रहा है और धीरे धीरे मूव करते करते वो टावर अपने सेल की बाउंड्री तक पहुंच गया है, तो बाउंड्री पे पहुंचते पहुंचते उसका सिग्नल काफी वीक हो जाता है और जैसे ही वो दूसरे सेल के अंदर इंसर्ट होता है, दूसरे सेल में घुस जाता है, तो इसका जो सिग्नल होता है वो ब्रेक होने लग जाता है और दूसरे सेल जिसमें वो एंटर कर चुका है वहां का सिग्नल का स्ट्रेंथ बढ़ने लग जाता है। तो इस समय में अगर सॉफ्ट हैंड ऑफ परफॉर्म करेंगे तो अगर कोई यूजर कोई यूजर कर रहा है और कॉल कंटिन्यू है किसी का और वो एक सेल से छोड़ करके दूसरे सेल में एंटर कर गया तो वो कॉल डिस्कनेक्ट नहीं होना चाहिए और सर्विस आपका जो जैसे पहले टावर से मिल रहा था वैसे ही सर्विस उसको दूसरे टावर से मिलना चाहिए विदाउट डिस्कनेक्टिंग द कॉल। उसका कॉल डिस्कनेक्ट किए बगैर अगर आपका एक टावर से दूसरे टावर के बीच की स्विचिंग परफॉर्म आप कर देते हैं तो इस टाइप के हैंड ऑफ को बोलते हैं हम लोग सॉफ्ट हैंड ऑफ। इसमें क्लियरली लिखा हुआ है स्विचिंग बिटवीन सेल्स विदाउट ब्रेकिंग अ सिग्नल। दो सेल के बीच स्विचिंग हो जाए और सिग्नल को आपको ब्रेक करने की जरूरत ना पड़े, अगर ऐसा कभी आपने कर दिया तो दैट हैंड ऑफ इज नोन एज सॉफ्ट हैंड ऑफ। और ऑब्वियस है हर एक यूजर यही चाहता है कि उसको सॉफ्ट हैंड ऑफ मिले, कभी भी वो हैंड ऑफ परफॉर्म करे तो सॉफ्ट मिले। जब आप कॉल कर रहे हो तो कॉल करते करते अगर आप सेल की बाउंड्री से निकल करके दूसरे सेल में एंटर कर गए तो उस समय आपका कॉल कनेक्टेड रहे, डिस्कनेक्ट ना हो। ये हर यूजर यही करता है, तो सॉफ्ट हैंड ऑफ होता है। हार्ड हैंड ऑफ ये होता है जब आप एक सेल से निकले और दूसरे सेल में एंटर किए तो पहले सेल से आपका सिग्नल का ब्रेक करना, मतलब कॉल डिस्कनेक्ट करेंगे आपकी पूरी, आपकी जो रनिंग कॉल है वो डिस्कनेक्ट हो जाएगी और जब आप दूसरी बार कॉल लगाओगे तो सेकंड जो कॉल आपका स्टेब्लिश हुआ है वो जिस टावर पे आप पहुंचे हो, जिस सेल में आप एंटर कर गए हो उस सेल का टावर आपको प्रोवाइड करेगा। इसको बोलते हैं हार्ड हैंड ऑफ। हार्ड हैंड ऑफ कब होता है, जब आप फ्रिक्वेंटली चेंज कर रहे हो सेल को। सॉफ्ट हैंड ऑफ कब होता है, जब आप मूविंग एकदम स्लोली मूव कर रहे हो। सपोज मैं वॉक कर रहा हूँ बात करते करते और मूव करते करते हुए ग्रेजुअली
एक सेल से दूसरे सेल में निकल गया, क्योंकि आपको बाउंड्रीज तो नहीं है सेल में कुछ, ये तो सब कुछ ऑन दी एयर है, तो आपको नहीं मालूम कहाँ तक किसका कवरेज है, कौन से टावर का। आप चलते 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 गलती से एक टावर के कवरेज से बाहर निकल के दूसरे टावर के कवरेज में चले गए, तो ये कॉल डिस्कनेक्ट नहीं होगी। क्यों? क्योंकि आपने ग्रेजुअली धीरे से आपने मूव किया। बट अगर सेम चीज मैं बात करते करते ट्रेन में रहूं और ट्रेन एक 60, 70 या 80 की स्पीड में रन कर रही है, तो उस केस में क्या होगा? आप बात करते करते चल रहे हैं और फटाफट आपका टावर का कवरेज चेंज हो रहा है, एक टावर से निकल रहे हैं दूसरे टावर में जा रहे हैं, एक टावर से निकल रहे हैं दूसरे टावर में जा रहे हैं। तो इस केस में आपकी स्विचिंग बहुत जल्दी नहीं हो पाएगी, हो सकता है आपका कॉल डिस्कनेक्ट हो जाए, और नेक्स्ट टाइम जब आप कॉल लगाएं तो जिस भी टावर से आपको अच्छी स्ट्रेंथ मिल रही है उस टावर से आपका कॉल कनेक्ट होगा। तो जब आप ग्रेजुअली मूव ऑन करते हैं तो सॉफ्ट हैंड ऑफ मिलता है। जब आप बहुत स्पीड से मूव कर जाते हैं एक सेल से दूसरे और फ्रीक्वेंटली आप सेल्स को चेंज करते जाते हैं, तो इन दैट केस आपका जो हैंड ऑफ होता है वो पहले सिग्नल को ब्रेक करता है पुराने टावर से, और फिर आपको एग्जामिन करता है कि आप किस टावर पे हो, और जहां से अच्छी स्ट्रेंथ मिल रही है उस टावर से आपको कनेक्ट करता है और वहां से आपको सर्विस प्रोवाइड करता है। इस टाइप के हैंड ऑफ को बोलते हैं हार्ड हैंड ऑफ। हैंड ऑफ का एक और डायग्राम देखिएगा। सपोज ये एक मोबाइल यूजर है जो एक कार पे बैठा हुआ है, जो मूव कर रहा है धीरे 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 धीरे, इस टावर से इसको सिग्नल मिल रहा है, दिस इज द स्ट्रेंथ ऑफ सिग्नल, ये स्ट्रेंथ बता रहा है, टावर के पास बहुत हाई स्ट्रेंथ, और जैसे टावर से आप दूर जाते जाते हैं इसकी स्ट्रेंथ धीरे 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 कम होते जा रही है सिग्नल की। सिमिलरली एक और टावर है, ये सेल 2 का टावर है, यहाँ पे भी इसकी स्ट्रेंथ बहुत हाई है, और जैसे जैसे आप इधर आते जा रहे हो इसकी स्ट्रेंथ डिक्रीज होते जा रही है। एक पर्टिकुलर बाउंड्री होगा कहीं पे सेल का जहां दोनों का स्ट्रेंथ लगभग लगभग आपको मिलने लग जाता है, क्योंकि आप इसको ऑन दी एयर रोक नहीं सकते कि इससे आगे आपका सिग्नल नहीं जाना चाहिए। एवरीथिंग इज ऑन एयर, सब कुछ वाईफाई है, तो आप इसको रोक नहीं सकते, ब्लॉक नहीं कर सकते कि सिग्नल इससे आगे नहीं जाना चाहिए। सो इस टावर का सिग्नल का रेंज इधर है और इस टावर के सिग्नल का रेंज इधर है। एक मोबाइल यूजर है जो इस कार में बैठा हुआ है, धीरे धीरे मूव कर रहा है, यहाँ पे इसको बहुत अच्छी स्ट्रेंथ मिल रही है इस टावर से। क्यों? क्योंकि ये टावर के बहुत पास है। जैसे जैसे यहाँ तक पहुंचा तो देखिए स्ट्रेंथ इसकी डिक्रीज होने लगी, और इसको क्या दूसरे टावर की स्ट्रेंथ फील होने लग गई, दूसरे टावर का एक वीक स्ट्रेंथ, थोड़ा सा हल्का सा एक स्ट्रेंथ मिलने लगा। उसके बाद और जैसे जैसे आगे बढ़ने लगा तो एक टाइम पे लगा कि दोनों का इक्वल स्ट्रेंथ मिलने लगा। फिर और थोड़ा आगे बढ़ा तो टावर 1 का स्ट्रेंथ कम हो गया और टावर 2 का स्ट्रेंथ ज्यादा हो गया। तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालते हैं हमेशा कि यहां से कितनी स्ट्रेंथ मिल रही है टावर 2 से और टावर 1 की कितनी मिल रही है, दोनों को माइनस करके देखते हैं कि क्या मिल रहा है। तो मान लीजिए एक पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड वैल्यू मैंने सेट कर दिया, मैं एक जस्ट एक एग्जांपल पे ले रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि एकदम कंफर्म ये वैल्यूज होगी। मान लीजिए कोई एक वैल्यू लेता हूँ मैं सिंपल, इस टावर की स्ट्रेंथ 100 नंबर से चालू कर रहा हूँ, मान लीजिए एक 100 है और इसकी भी 100 है पीक, धीरे 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 कम होते 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 ये स्ट्रेंथ मान लीजिए 20 तक पहुंच गई, और यहाँ की जो अभी करंट स्ट्रेंथ मिल रही है वो 30 मिल रही है। इस टावर की स्ट्रेंथ मान लीजिए 30 मिल रही है और यहाँ पे 20 मिल रही है, तो दोनों का डिफरेंस कितना आया? 10 का। तो ये एक थ्रेशोल्ड वैल्यू सेट कर देते हैं कि कभी भी ऐसा हुआ कि स्ट्रेंथ सेकेंड टावर की स्ट्रेंथ 10 से ज्यादा हो गई या 10 हो गई, तो आपको हैंड ऑफ परफॉर्म करना है, मींस पहले वाले से सिग्नल छोड़ करके दूसरा वाला जो टावर है वो आपको सर्विसेज प्रोवाइड करेगा। तो ये थ्रेशोल्ड वैल्यू होती है जो थ्रेशोल्ड वैल्यू डिफाइन करती है कि कब आपको हैंड ऑफ की जरूरत है, कब आपका हैंड ऑफ होगा। यही चीज अगर कोई आदमी वॉक कर रहा है तो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? मान लीजिए वो एक वॉक कर रहा है, यहाँ से बात करते करते यहाँ तक आता है टावर से और थोड़ा दूर यहाँ जाता है, देन वो चलते चलते वापस रिटर्न आ जाता है, फिर वो इधर आता है, फिर वो चलते चलते वापस रिटर्न आ जाता है। तो क्या होगा? वो थ्रेशोल्ड वैल्यू तक नहीं पहुंचा। जब वो इस डायरेक्शन में बढ़ेगा तो थ्रेशोल्ड वैल्यू 10 क्रॉस हो जाएगी और बढ़ने लगेगी थ्रेशोल्ड वैल्यू जो होगी धीरे 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 धीरे। तो ऑब्वियस है जब वो इस टावर से की तरफ ही जा रहा है तो यही सर्विस प्रोवाइड करे, ज्यादा अच्छा है। और कोई एक बंदा मूव कर रहा है जस्ट बाउंड्री पे, यहाँ से वो बात करते करते यहाँ तक जाता है, देन रिटर्न हो जाता है, फिर जाता है, फिर रिटर्न हो जाता है, फिर जाता है, फिर रिटर्न हो जाता है, तो क्या होगा? थ्रेशोल्ड वैल्यू को टच करेगा, माइनस होगा, फिर करेगा, फिर माइनस होगा। तो मतलब प्रॉपर अगर नहीं हो रहा है तो अननेसेसरली हैंड ऑफ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हैंड ऑफ के लिए क्या होता है? दोनों का स्ट्रेंथ चेक करते हैं, पहले वाले टावर का स्ट्रेंथ और दूसरे वाले टावर का स्ट्रेंथ। जब पहले वाले टावर का स्ट्रेंथ एक लिमिट से नीचे हो जाए और दूसरे वाले टावर का स्ट्रेंथ एक लिमिट से ज्यादा मिलने लगे तो इन दोनों का डिफरेंस निकालते हैं, और वो एक थ्रेशोल्ड वैल्यू रहती है जो फिक्स रहती है कि इससे ज्यादा डिफरेंस आ गया दोनों के सिग्नल के बीच का, स्ट्रेंथ के बीच का, सो हैंड ऑफ की जरूरत है। अब हम लोग हैंड ऑफ परफॉर्म कर देंगे। हैंड ऑफ का मतलब क्या हो गया? अब
ये वाला टावर इसको सर्विस नहीं देगा, अब आपको टावर नंबर 2 से सर्विसेज मिलेगी। सो ये आपका टोटल जो